बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी डिलाइट की तरफ से आज हम साग लेके आए हैं। गंदलों का साग, सरसों का साग। टिपिकली एक गांव की तरह बना होता है, जैसे गांव में बनाते हैं, बड़ा मज़ेदार बनता है। स्पेशल सहरी के लिए लेके आए हैं, जो कि स्पेशल सहरी के तौर पे सहरी में काम आएगा। एक एक नहीं, दो दो पराठे आप खाएंगे। इतना मज़ेदार बनता है, इतना टेस्टी बनता है। सादा तरीके से बनाते हैं। आए चले आए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने 5 किलो साग लिया। साग को अच्छी तरह धो लिया। ये डंडल समेत साग काटना है आपने। और ये 2 किलो बाथू है। अगर 1 किलो साग लेंगे तो आधा किलो आप बाथू लेंगे। ये 5 किलो साग है तो 2 किलो बाथू मैंने लिया है। इसमें कोई पालक शालक नहीं, मेथी मूथी कुछ नहीं डलना। सादा बिल्कुल बनाएंगे, बड़ा मज़े का बनेगा, बड़ा टेस्टी बनेगा। आप इस तरीके से बनाएं, दुआएं देंगे। और 5 किलो ही आप बनाइएगा। बना के तो फ्रीज़ कर लीजिएगा, चाहे ये 5 महीने तक इसको फ्रीज़ करें, ये ख़राब नहीं होता। तो वो साग में अब हम ये बाथू डाल देंगे। इसके बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे। ये आपके सामने ही है। तो ये झूठ है सबके, साग बना के फ्रीज़ कर दो तो 1 महीने बाद इसकी जो है वो मियार ख़त्म हो जाती है। 2 माह बाद, बल्कि 5 माह के बाद, क्या साल के बाद भी उसी तरह का उसी तरह ही रहता है। ये साग में पानी डाला है। पानी इतना डालना है कि साग इसमें डूब जाए। ये आपके सामने हम माशाल्लाह ये देखें। हाँ जी, चूल्हे पे सुबह इसको रख दें और रात को इसे उतार लें। हल्की आंच पे रखना है, या रात को आप हल्की आंच पे रख लें, सुबह उतार लें। ये सबसे पहले मैंने डाला पिसा हुआ कुटा हुआ लहसुन। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक साबुत भी डाल सकते हैं। तो 3 खाने वाले चम्मच मैंने इसमें लहसुन डाल दिया। उसके बाद इसमें एक जो है दरमियाने साइज़ की हमने प्याज काट के डाल दी है। प्याज इसमें थोड़ी डलती है, लहसुन ज़्यादा डलता है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है लहसुन की। तो ये आपके सामने देख लें। इसमें हरी मिर्चें, हाँ आपको बताते हैं, इसमें हरी मिर्चें मैंने पहले ही ऑलरेडी डाली हुई हैं। आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी और आपके सामने हम डाल देंगे। ये देखिए, ये मैंने हरी मिर्चें जो है वो थोड़ी सी मैंने डाली है, लेकिन 5 किलो साग है तो इसमें आधा किलो हरी मिर्चें जाएंगी। आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, मिर्चें कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं तो उस हिसाब से डाल लीजिएगा। इसके बाद फिर मैंने 1 खाने वाला चम्मच कूटा हुआ अदरक डाल दिया। इसको अच्छी तरह डाल के तो हम फिर इसको दोबारा रख देंगे चूल्हे के ऊपर। जब साग थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर ये मसाले ऐड करने हैं। उसके बाद फिर इसको चूल्हे पे रख देंगे। ये नमक 1 चाय का चम्मच मैंने डाल दिया, नमक बाद में भी हमने डालना है। तो इसको हम हल्की आग पे रख देंगे पकने के लिए। ये हमारा पक गया, देखें। घोटने से मैंने इसको घोटा है अच्छे तरीके से। जब घोटने से घोटते जाएंगे, पकने के करीब आ जाएगा तो घोटते जाएंगे इसको अच्छे तरीके से, तो बड़ा मज़े का बनेगा। ग्राइंडर में इतना टेस्टी नहीं बनता जितना ये इस तरीके से बनता है। ये देखें आपके सामने माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर भी आ गया और तैयार भी हो गया। तो देखें आपके सामने कैसे रेडी हुआ है, झटपट में, कोई चीज़ नहीं डाली। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि नई नई वीडियो आपके सामने लेके आएँ। ऊपर हमने मक्खन का पेड़ा रखा है, और जब साग और मक्खन का पेड़ा होगा तो मज़ा ही आ जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिए।